तो दोस्तों, हमारे साथ शुभम है और शुभम ने आज 3 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम लिखा है, आईबीपीएस पीओ प्री का। तो वेलकम शुभम। तो शुभम हमको लेके चलेंगे पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के रिव्यू और एनालिसिस में। तो जरा शुरू करें, बताएं कितना अटेम्प्ट किया, कैसा क्या रहा, एक ओवरऑल पिक्चर क्या था आपके एग्जाम का। तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आज के एग्ज़ाम में रहे हैं इस वाली शिफ्ट में वो हैं 73। जहाँ पर मैंने 30 on 30 इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया है, वो मेरा पहला सेक्शन भी था। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन आया था दैट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पर मैंने 22 क्वेश्चंस किए हैं। तीसरा वाला जो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन था दैट वाज रीजनिंग, जहाँ पर मैंने 21 क्वेश्चंस को मैंने ऑप्ट किया है। ओवरऑल अगर यहाँ पर पेपर का मैं आपको ये बताऊं कि भाई इसका लेवल यहाँ पर क्या है, तो वो मैं बोलूँगा कि वो यहाँ पर मॉडरेट रहा है। जहाँ पर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर थी। और ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट्स की यहाँ पर बात करूँ तो वो 65+ जो अटेम्प्ट्स यहाँ पर रहेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा पैसिव माने जाएंगे। रीज़न वहाँ पर ये है कि पहली वाली शिफ्ट में हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आ गई थी, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर शिफ्ट में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन सर यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हमारे पास जो एक मिसिंग नंबर जो सीरीज होती है वो हमारे पास यहाँ पर चलिए, आई तो थी। सब्जेक्ट वाइज एक एक करके इनपुट ले लेते हैं सर। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, इंग्लिश से। इंग्लिश से मार्कर मैंने आपको दे दिया, तो सर देखिए, अपने हिसाब से एक एक करके इनपुट तो देते जाएं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ वो भी इंग्लिश के सेक्शन की, मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमारे पास यहाँ पर थी वहाँ पर आपको यहाँ पर उससे मिलने वाले थे 8 क्वेश्चंस। ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड जो हमारे पास यहाँ पर ही था, ये जो नई मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और जो उसने एक बेसिक एक कंपनी वहाँ पर उसने मानी थी कि भाई ये कोई कंपनी एक्स है जो कि मोबाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो कुछ सर्विसेज भी वहाँ पर प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सर ये यहाँ पर था। और इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों ये थी कि इसमें वोकैब के आपके पास 2 क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग के ही जो 2 क्वेश्चंस हमारे पास थे वो टोटली बेस्ड थे वोकैबुलरी पे। वर्ड्स और याद है सर? सर वर्ड्स तो मैं फिलहाल में थोड़ा सा भूल ओके। गया हूँ यहाँ पर, हाँ लेकिन हाँ। ये बात थी कि आप बिल्कुल इसको ये इतने ज़्यादा आसान थे कि आप इसको देख करके ही यहाँ पे टिक लगा सकते थे। इसमें से एक एंटोनिम वाला हमारे पास क्वेश्चन था और एक हमारे पास सिनोनिम वाला क्वेश्चन यहाँ पर था। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो इनका ये जो बेसिकली यूसेज है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, इनके यूसेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे और 5 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को इससे मिले थे। पैराजंबल्स की मैं अगर आपसे यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ तो पैराजंबल हमारे पास यहाँ पर नहीं आया था हमारे पेपर में। टेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, टेंस के रूल्स की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बने थे। और ऐसा होता भी है कि एरर डिटेक्शन के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें फुल फ्लैश जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेंस से डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस थे हमारे क्लोज टेस्ट से। और ये क्लोज टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट लेवल का था, इसको मैं आसान यहाँ पर नहीं बोलूंगा। एरर डिटेक्शन फिर से वही मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर टेस्ट के हो गए थे और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे बेसिकली पार्ट से थे। और बहुत प्रिसाइसली मैं इसको यहाँ पर बताऊँ, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे वो आए थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स से। वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स से हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पर बने थे। मल्टीपल मीनिंग्स और कॉन्टेक्चुअल जो इसका यूसेज है ये हमारे पास बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर उन्होंने फ्रेजेस का यूज किया था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पर बनाए थे फ्रेजेस का उन्होंने यहाँ पर यूज किया था। और बहुत ही अगर बेहतर तरीके से मैं इसको यहाँ पर बताऊं तो फ्रेजल वर्ब जिस तरह से हम लोग इसको सुनते आते हैं कि फ्रेजल वर्ब करके एक चीज होती है, वहां से क्वेश्चंस हमारे पास 2 से 3 हमको यहाँ पर देखने को मिले थे। पैराग्राफ या पैसेज कंप्लीशन का हमारे पास यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था अच्छा सर। सर, एरर डिटेक्शन में क्या एक ही तरीके के आए थे कि जैसे लास्ट शिफ्ट में जो है एक सेंटेंस में भी पूछा गया था और पैसेज के अंदर भी पूछा गया था, सर तो ऐसा एरर कुछ है? डिटेक्शन यहाँ पर किस टाइप के आए थे वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो हमारे पास एक क्वेश्चन था उसके हमारे पास जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर एक कोई यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा हूँ और यहाँ पर उसके 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये यहाँ पर पहला है, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर तीसरा है। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई ये बताइए कि हमारे पास इन तीनों में से सही वाला ऑप्शन कौन सा है। ओनली वन है, 1 या 2 है, ऑल द 3 है, या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम करे गए थे। थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सब्जेक्ट क्या था, क्या बात डिस्कस हुई थी, थोड़ा सा डिटेल में अगर बता सर सके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली ये हमारे पास आया था, उन्होंने 2 कैटेगरी वहां पर डिस्कस बेसिकली करी थी। एक तो वहां पर एक मोबाइल की कंपनी थी और जो मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर यूज़ करने लग गए हैं, ये सब बातें वहां पर उन्होंने बताई थी फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। दूसरे वाले पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पास ऐसे कुछ ऐसी
कंपनी होती है जो सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करती है, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये तो खैर अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। जो कुछ ऐसे लोकल हमारे पास वेंडर्स वगैरह होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कई बारी उनका जो कस्टमर केयर होता है वो क्या करता है कि जब वो आपसे बात करेगा तब वो आपकी जो कॉल होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और अभी ऐसा रिसेंट सिनेरियो में देखा गया कि फिर वो उसका मिसयूज करने लगता है। तो उस तरीके की बात हुई थी। जी, वहां पर इस चीज की वहां पर बात करी गई थी, प्रॉस और कॉन्स दोनों बताए गए थे, मोबाइल के भी और मोबाइल टेक्नोलॉजी से बेस्ड सर तो आपने कितने अटेम्प्ट करे? 30 आउट ऑफ सर 30? मेरे 30 आपका तो इंग्लिश का स्ट्रांग होल्ड है ही, बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके हिसाब से गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए सर? सर इंग्लिश में जो गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर होने चाहिए थे वो मेरे हिसाब से 22 प्लस आराम से स्टूडेंट इसको कर सकते थे। कर सकते थे और 20 यहाँ मिनट के पर अंदर। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर और एनएस आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब पर सर कुछ सेशंस हुए थे, हाँ हाँ। जो हम लोग मतलब बेसिकली देखते रहते हैं, और वहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन थे, ये बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एरर डिटेक्शन में भी उन करंट पॉइंट्स अफेयर्स को लिया गया जो जो करंट अभी अफेयर्स। बेसिकली करंट सिनेरियो में चल रहा है। चलिए आगे बढ़े सर। जी अगला सेक्शन था हमारा कॉन्ट्स। जी सर, तो क्वांटिटेटिव। कॉन्ट्स में सर मेरे को लगता है कि पहली शिफ्ट की तरह भी केसलेट्स और डीआई भर भर के आए सर होंगे। बिल्कुल आए हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर नहीं था। मैं यही बोल भी रहा था, पीछे शुभम आया लास्ट सीरीज लास्ट वीडियो में, तो शुभम बोला कि सर मेरे में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन थे, Simplification, नंबर सीरीज नहीं था। मैंने नंबर कहा सीरीज अगले यहाँ पर नहीं आया। अगले शिफ्ट में पलटा मार जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान थे। अच्छा। पहले 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही थे आपके सामने आए जी, और 5 ये क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे पास थे, ये पहले ही क्वेश्चन हमारे पास थे। बाकी अर्थमेटिक में से सब मिला के प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, इसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चन सर आते 10 हैं? to 12 क्वेश्चंस यहाँ 10 पर से 12 आए फ्रेम थे। हुए तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक जी। क्या आए थे, अगर आप टिक सर मार्क कर दें? प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा था, बट मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूंगा कि पूरे के पूरा जो अर्थमेटिक आया था हाँ हाँ। उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, ये इनके बेसिकली टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस का सर एक ही क्वेश्चन आया था, जहां पर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आसान था। हाँ हाँ। एक में टफ नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग था, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो क्वेश्चन आया था वो भी टाइम कंज्यूमिंग था। कुछ बता सकते हैं क्या क्वेश्चन था, क्या उसमें क्या पूछा गया था? सर ऐसा चीज तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन लेंदी थे। ठीक है, मेक सेंस। सर मिक्सचर से मिक्सचर और एलिगेशन ये हमारे पास 6 क्वेश्चन था, मुझे पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान है और इसको मैंने अटेम्प्ट भी किया था, ये बहुत ही ज्यादा आसान था। अच्छा। सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे पास यहाँ पर तो कोई भी कोई नहीं क्वेश्चन आया नहीं था, आया था। ठीक है। सर्च एंड इंडिसेस से भी यहाँ पर कोई नहीं आया था। टाइम एंड वर्क से आपने बोला दो। टाइम एंड वर्क से हमारे पास क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन आए थे, एक काफी इजी था, एक थोड़ा सा मैं लेंदी भी बोलूंगा उसको। सर स्पीड डिस्टेंस और टाइम से हमारे पास एक क्वेश्चन था यहाँ पर। ट्रेन वाला था, रेस वाला था, कुछ अगर सर याद? ये ट्रेन वाला क्वेश्चन था, काफी ज्यादा आसान था। अच्छा। काफी ज्यादा आसान था, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का इसको फ्रेम किया जा सकता अच्छा। था। मेंसुरेशन से जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा कि सवाल हमारे पास यहाँ पर थे, ये भी थोड़ा सा लेंदी था बट ये क्वेश्चन आराम से किया, बेसिकली ये हम उसको कर सकते थे। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया था सर, ये हमारे पास 9th क्वेश्चन था, वो भी सिलेंडर पे बेस्ड था। अच्छा जी, और इसका जो बेसिकली हमको हाइट यहाँ पर पूछा था, और उसके अच्छा। पहले काफी सारी स्टेटमेंट्स वहाँ पे बस लिखे इतना हुए सा। थे, इतना सा यहाँ पर बेसिकली। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या है? टेबल, बार, हाँ, लाइन, ग्राफ थोड़ा सर बताएं। डीआई हमारे पास यहाँ पर 2 बेसिकली डीआई आई थी, और एक हमारे पास यहाँ पर आया था केसलेट। अच्छा। 2 डीआई आई थी और एक यहाँ पर केसलेट तो आया 5-5 क्वेश्चन की डी आई थी कि 3 से 4 वाली नहीं हैं? सर, ये 5-5 क्वेश्चन की आई थी, और मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये दोनों की दोनों डीआई ये काफी ज्यादा आसान थी। अच्छा। ये काफी ज्यादा आसान थी। केसलेट थोड़ी सी थोड़ा सा मॉडरेट लेंदी था, मॉडरेट बोल दें। हाँ इसको मॉडरेट हम यहाँ पर बोल ठीक सकते है। हैं। तो ये भी यहाँ पर आया था, ये 2 डीआई और ये एक केसलेट, ये आखिरी के 15 क्वेश्चन थे। ओके। ये मुझे यहाँ पर ध्यान है। सर रेशियो एंड प्रपोर्शन से हमारे पास क्वेश्चन था, परसेंटेज से भी हमारे पास क्वेश्चन था। सर नंबर सीरीज तो यहाँ पर आई थी, और नंबर क्वेश्चन ये बेसिकली जो नंबर सीरीज हमारे पास थी ये इजी थी। ओके। इसमें से 4 क्वेश्चन सर थोड़ा सा मैं इजी यहाँ पर बोलूंगा, एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सारे मिसिंग नंबर से सर? सर सारे के सारे मिसिंग नंबर थे। लास्ट वाला नंबर मिसिंग था कि बीच में भी कुछ सर मिसिंग बीच था? वाला मिसिंग था, लास्ट वाला नहीं किसी का भी मिसिंग नहीं था। अच्छा। लास्ट वाला किसी का भी मिसिंग तो सीरीज क्या स्क्वायर के ऊपर बेस्ड थी, प्राइम नंबर्स के ऊपर बेस्ड थी, या इनटू दिस प्लस दिस, या डेसिमल वाले थे? मुझे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान है। पहला वाला तो डिफरेंस पे बेस्ड था। हाँ। जो दूसरा वाला था वहां पर 2 बार आपको डिफरेंस कैलकुलेट डिफरेंस का डिफरेंस, जिसको हम प्यार से झालर मेथड बोलते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर था, वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 करना था। ओके। 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। जो चौथा वाला यहाँ पर था वो 2 है, फिर 2 का स्क्वायर मतलब डुएबल थे, 5 में से 3-4 आप आराम से बना के आए हो। सकते थे।
बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आप बता चुके हो कि एक क्वेश्चन आया हाँ था। सर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ये आया था। सुबह की शिफ्ट में भी नहीं आया, मुझे लग रहा है मेंस में एक डीआई या केसलेट इसकी बिल्कुल आने यहाँ वाली पर है। सर आ सकता है। ये लोग क्या करते हैं, जो प्री में नहीं पूछते मेंस में पूरी भारी बिल्कुल बिल्कुल संभावना बिल्कुल होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि मेंस में आ जाए। बिल्कुल सर, प्रोबेबिलिटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये सीरीज तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ही हुआ है। ठीक है। और ये कोई आया था एवरेज वगैरह का, एवरेज का? सर एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है तो वो हाँ बेसिकली सर, एवरेज एक्चुअली और इन्होंने इस वेटेड बार एवरेज यहाँ का ही पर है। क्या किया था कि एवरेज का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सर एवरेज का क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लेंदी बनाया था। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज क्वेश्चन लेंदी था। सर, थोड़ा डीआई के बारे में बताएं। जो दो डीआई आए थे उसमें बार ग्राफ था या टेबल था, क्या था उसके अंदर, डेटा किस सर चीज का था? एक तो सर जो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पेपर हमारा भी हुआ है शिफ्ट का, पहला जो डीआई आया था वो आया था कि एक पर्टिकुलर स्कूल है, तो उसमें ए बी सी डी ई करके वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको कैटेगराइज कर दीजिएगा, अलग अलग क्लासेस आप वहाँ पर कर दीजिएगा। वो हमारे पास बेसिकली लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में था। अच्छा जी, इसमें से एक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था। वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक ट्रायंगल को वहाँ पे अपना सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर बनाया था, अच्छा। और एक हमारे पास था स्क्वायर जहाँ पर नंबर ऑफ तो गर्ल्स बताया था। एक डेटा सीरीज बॉयज के लिए या नहीं सर, एक था टोटल? टोटल स्टूडेंट्स के और लिए, दूसरा गर्ल्स और के लिए ये तो? मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये था टोटल के लिए, और और ये था हमारे पास अच्छा, गर्ल्स के टोटल लिए। माइनस गर्ल्स करके फिर बॉयज का निकालना जी होगा, सर, ऐसा कुछ? ये और बहुत जो कॉमन है। दूसरा डीआई था वो क्या था, टेबल, वो टेबल था? सर वो था, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, वो था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। अच्छा, तो दूसरी डीआई प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड, लॉस पे टेबल बेस्ड। टैबुलर जी, डीआई थोड़ा आया सा था। मुझे इस डीआई करने में थोड़ा सा बेसिकली टाइम लग गया। कई बार इसे बच्चे चैप्टर बेस्ड डीआई भी बोल देते जी, हैं। तो ओके। वो डीआई वहां पर था। तो 10 क्वेश्चन मैं समझता हूँ डीआई के पूछे गए। जी सर। लिख लें एक बार 10 क्वेश्चन सर। और केसलेट के मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन सर पूछे डीआई के गए। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, और केसलेट के 3। यहाँ पे केसलेट के मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। 13 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए 18। मिक्सचर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन ही 1 क्वेश्चन लिख दीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि जी 6 क्वेश्चन आ गए। जी सर, एक क्वेश्चन इसका यहाँ पर ये हो गया। 19 ये हो गए, और 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हो गए 21। जी एक क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का 9th क्वेश्चन था, वो तो 1 क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ, 20 हो गए ये। और 5 मेरे ख्याल से आप कह रहे हो 4 से 5 नंबर सीरीज के आए हैं, जी सर। 25 करीब ये हो गए। और कुछ आया हो? सर क्वाड्रेटिक मैंने आपको यहाँ अच्छा पर हाँ, बताया था। क्वाड्रेटिक भी आए हैं। ठीक है, आई थिंक इट मेक्स सेंस, क्योंकि 5 क्वाड्रेटिक हो गए। 12 क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक के, तो 5 और 12 17 क्वेश्चन वो हो गए। 13 क्वेश्चन हो गए आपके डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस केसलेट, 17 और 13 30। और बाकी 5 क्वेश्चन आपने बता जी ही दिया नंबर सीरीज को। जी बेहतरीन। सर। आपका अटेम्प्ट कितना रहा सर सर? मेरा यहाँ पर 22 अटेम्प्ट रहा है। ठीक है। सर 18 टू 22 मैं मानता हूँ कि यहाँ पर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर दिया अच्छा, है। माना जाएगा। मॉडरेट था पेपर? सर पेपर इसका मॉडरेट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग सर? सर रीजनिंग में आपको यहाँ पर सुबह बताता वाली हूँ। शिफ्ट में तो रीजनिंग ने हिला दिया बच्चों को, सर डीआई इस डी वाली शिफ्ट में भी पजल और सर काफी सिटिंग भर ज्यादा, भर के। सर काफी ज्यादा हिलाया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब पजल्स यहाँ पर पूछे हैं। हाँ हाँ। सर एक्चुअली जब हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तब हमको लगता है कि भाई जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लिया जाए। अच्छा। तो कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर आसान थे, हाँ हाँ। नो डाउट, बट थोड़ा सा उनका जो प्लेसमेंट था पेपर में थोड़ा सा अलग था। जिस तरह से हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज होती है, हाँ हाँ। वो कई बार क्या होता है पांचों एक बार में आ जाती हैं, तो वहां पर उसको अच्छा, हम यहाँ लोग, एक आया फिर पजल आ गई, फिर एक आया फिर कुछ और जी आ सर गया, तो यहाँ पर इस तरह से किया डिस्ट्रीब्यूटेड है, आए। प्लस उसका जो वो तो मेरे क्वेश्चन। को लगता है कि हर सेट में हर बच्चे के पैनल पे सफल होके ही आते होंगे पेपर, तो जी इस सर, वजह से तो ऐसा ये आया होगा। इस तरह से ये यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ तो था। कुल मिला के तीनों सेक्शंस में जो मेरे को सुबह वाली शिफ्ट में फीडबैक मिला है कि जी रीजनिंग वाज अमंग्स द टफेस्ट और मे बी जी मोस्ट सर। टाइम कंज्यूमिंग। आपके शिफ्ट में भी ऐसे ही था कि सर रीजनिंग रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग था। थोड़ा अपर हैंड था बाकियों के कंपैरेटिवली रीजनिंग सर काफी था, और एक जो में? नया क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूंगा नए पैटर्न का, अच्छा। मतलब नया पैटर्न भी मैं नहीं ऐसे बोल सकता हूँ, वो आपको आसान लगेगा बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। थोड़ा सा इसके भी हाँ, इसके इनके लिहाज भी में मैं ब्रेकअप आपको ले यहाँ लेते हैं पर अपन, और वो जो नया जी पैटर्न है वो भी बता सर, देते वहां पर उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि भाई आपके पास 5 ऑप्शन है, मैं मान के चलता हूँ ये हमारे पास ए है, या इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बी, और इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सी, एंड दिस इज डी, और इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ई। उन्होंने यहाँ पर ये पूछा कि भाई जो 5 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, हर पर्टिकुलर ऑप्शन में बेसिकली आपके पास 5-5 वर्ड्स थे, एक नहीं 5-5, यहाँ तो फिलहाल उन्होंने 3 ही 3 रखे हुए हैं, 5-5 वर्ड्स थे। आपको यहाँ पर क्या करना है, हर ऑप्शन में जितने वर्ड्स हैं उनका थर्ड वाला जो लेटर है उसको वहां पर आपको देखना है। जैसे यहाँ पर सी ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया है सी, ले लिया है यहाँ पर आपने ले लिया है आर, आर, आपने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ वहां पर जेड। आपने ले लिया है जेड, आपने यहाँ पे ले लिया। हाँ हाँ। अब आपको ये बताना है कि इनमें से
जितने भी 5 ऑप्शंस हैं इसमें कोई क्या ऐसा वर्ड बनता है जो कि वाकई में मीनिंगफुल एक वर्ड अरे है? इतना तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन आ गया, सर मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस इस समय पे का थे। खून हो गया मतलब जी, इसमें। मतलब मैंने उसको चलिए, अटेम्प्ट किया तो मैं फिलहाल अभी अपने मन में काफी सोच रहा हूँ, कि पता नहीं गलत तो नहीं अटेम्प्ट क्योंकि कर सर लिया उसका कोई। रीजन है वो हमारे पास वहां पे थर्ड क्वेश्चन था। तभी आप मुझसे कह रहे थे कि सर बस वो रीजनिंग का वो वाला क्वेश्चन ठीक हो जाए तो बस 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 वही वाला। इरेज ऑल करके सर अब एक बार ब्रेकअप ले लेते हैं। जी सर हाँ, बिल्कुल। तो इसको इरेज कर लीजिए सारा कुछ। और लॉजिकल रीजनिंग इस बार आया था। नहीं सर बिल्कुल नहीं आया। तो लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारी बहुत कम उम्मीद है कि अब आगे आने वाला है, क्योंकि ना तो पहले शिफ्ट में आया है ना ही सेकंड शिफ्ट में आया है। आई थिंक ये मेंस में ही लेके आएंगे इसको। जी। अल्फा न्यूमेरिक अल्फा सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज तो सर यहाँ पर मैं जो अल्फा है ना उसको मैं यहाँ पर हटाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर अच्छा, इसको बेसिकली न्यूमेरिक ही न्यूमेरिक। बोलना चाहूंगा। अच्छा, 6 4 9 8 ऐसा कुछ 3 ले 2। जाए। नहीं सर स्टार्टिंग के तो यही है, मुझे बाकी 2 3 ध्यान नहीं है। इसमें से उन्होंने पूछा था कि भाई जो आपके पास जो सीरीज होती है तो वहाँ पर मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम्म। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आया था। डायरेक्शन से हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। पिछले शिफ्ट में एक आया जी, था। ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे और ये आसान नहीं थे। हम्म ये मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच की कैटेगरी में यहाँ पर लाई करे थे। सर पजल जो हैं यहाँ पर, हम्म। पजल में आपसे यहाँ पर ये बोलूँगा कि पूरे पूरे आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई 5 पजल आपके पास यहाँ पर आया हुआ। ओके। 5 पजल आपके पास यहाँ पर थे और 5 5 क्वेश्चन के नहीं थे, 3 क्वेश्चन जी 4 क्वेश्चन, ये 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 सबसे हुआ बड़ी है बात थी। कि भाई पजल तो पूरा दे दिया लेकिन है कुल 3 ही क्वेश्चन। हाँ सर ये चीज यहाँ पर इस बार हुई है, मतलब पूरे पूरे 5 क्वेश्चंस नहीं आए हैं अच्छा, किसी तो में 5 जो 2। पजल आए हैं, मैं मान के चलूं कि 12 से 13 14 क्वेश्चन इसमें से आए होंगे। बिल्कुल। इसमें कुछ याद है टॉपिक वगैरह किसके ऊपर बेस्ड सर एक तो पजल? हमारे पास वो है कि भाई हमारे अच्छा, ये पास। सर एक मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। जी पजल और सीटिंग के 5 आए थे कि 5 पजल के अलग थे, सीटिंग के अलग थे? सर पजल और सीटिंग मैं मिला यहाँ पर के तो बेसिकली पजल बोल और रहा सीटिंग हूँ। मिला जी के। सर सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वहाँ पर 12 लोग थे। हाँ हाँ। जो 6 है वो साउथ की तरफ फेस हो रही थी और जो 6 है वो नॉर्थ की तरफ सुबह फेस भी हो एक रही थी। लाइन ग्राफ आया, लाइन जी में सीटिंग अरेंजमेंट आया था, उसमें भी नॉर्थ साउथ फेसिंग जी दोनों था। ठीक है। सर और सर ये जो कोडेड इनइक्वालिटीज हमारे पास यहाँ पर हाँ हैं, जी, हाँ जी। सर ये यहाँ पर आई थी और ये यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 नंबर की कोडेड इनइक्वालिटीज बेसिकली आई थी और फिर ग्रेटर देन से। लेस देन वाला। जी फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में थे। कभी 6वें नंबर पे आ गया, फिर जी 22वें नंबर पे जी आ गया, फिर 28वें नंबर पे आ बिल्कुल गया। यहाँ ठीक है। पर हो गया। सर डेटा सफिशिएंसी तो यहाँ पर नहीं आया था। नहीं आया था। अच्छा। अल्फाबेट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर नहीं था। ऑर्डर एंड रैंकिंग का मैं यहाँ पर बोलूँगा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आया था और ये इजी था प्लस डुएबल था। ये यहाँ पर आया था 3 मार्क्स का, ये यहाँ पर आया हुआ था। सर ये बाकी टॉपिक सब बता दें, फिर रीजनिंग और सॉरी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे सर। जी तो 3 क्वेश्चन थे ऑर्डर रैंकिंग जी के। ठीक सर है। सिलॉजिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था, टेबुलेशन में यहाँ पर नहीं बोलूँगा। सिलोजिज्म नहीं था, सर सिलॉजिज्म नहीं था। क्योंकि पहले शिफ्ट में साइलो के 3 से 4 जी सर क्वेश्चन। पहले शिफ्ट में था। सर ठीक पिक्चर है। सीरीज पजल भी यहाँ पर नहीं था। सर रिलेशनशिप का यहाँ पर क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे और ये काफी इजी क्वेश्चन ब्लड है। रिलेशन बेसिकली। सर ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट नहीं था। हाँ। कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ पर नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। नहीं सर था सर कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर नहीं था। ओके। असर्शन एंड रीजन भी यहाँ पर नहीं था। स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड अजम्पशन भी यहाँ पर नहीं था। वर्ड फॉर्मेशन तो सर मैंने आपको अभी बताया ही है कि किस टाइप का वर्ड फॉर्मेशन के 2 सवाल आए हुए हैं यहाँ ठीक पर। है। तो कहने का वर्ड फॉर्मेशन के कितने 3 क्वेश्चन आए थे? नहीं सर 3 नहीं सर 2 क्वेश्चन थे। लिख दे 2 और सर क्वेश्चन। वो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन इसके हमारे पास थे और फॉर्मेट इसका मैंने आपको यहाँ पर बताया ठीक है, हुआ है। सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप 5, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज 3 क्वेश्चन 8, डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन 10 11, न्यूमेरिक सीरीज से कितने? सर 1 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 12, ये मान लें तो बाकी के 20 क्वेश्चन पजल सर और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 15 से 20 क्वेश्चन। जी सर। हाँ, 15 से 20 ही हो जाएंगे मेरे को लगता है। तो सर को आपने बताया सीटिंग में एक तो लाइन वाला था जिसमें नॉर्थ और साउथ फेसिंग था। जी सिंगल वेरिएबल था कि उसमें दो दो चीजें थी नहीं नाम सर के साथ? सिंगल वेरिएबल आया हुआ था और सर। दूसरा सीटिंग क्या था, सर्कल का था सर? सर एक सेटिंग सर एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर और हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ हाँ। सर जो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसी आती है कि हमारे पास अननोन होते हैं कि एक लाइन में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, हम्म। वो भी हमारे पास एक आया अच्छा, था। वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, उसके उसके बीच में 8 लोग बैठे हैं, जी फिर उससे उससे वो उसका जी सीट नंबर 8वां है। जी सर। वहां से सर जाके ये तो हमारे कितने पास लोग है। आ रहे थे आपके वहां? आंसर कितना आ रहा था? सर वो वाला क्वेश्चन सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि वो काफी ज्यादा लेंदी हो रहा था वहां ओके, पर। तो 2 तो ही होगा। पजल्स में कुछ बता सकें डिटेल में किस सर तरीके के पजल में पजल हैं? सर एक तो हमारे पास वो वाला था कि भाई हमारे पास सर 1943 से मतलब वो होता है ना कि एक 1943 में उसका बर्थ हुआ है, 1951 में उसका बर्थ हुआ है।
अच्छा, ईयर वाइज। ईयर वाइज आया था। और बॉक्स या फ्लोर बेस्ड पजल भी आया है कोई? सर फ्लोर बेस्ड पजल नहीं आया था, ये जो ईयर वाला था ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था हमारे बॉक्स इसमें। वाला आया है कोई? सर बॉक्स वाला भी नहीं आया सर, सर्कुलर अरेंजमेंट वाली बेसिकली एक ऐसी आई थी जहाँ पर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स थे। और अगर पजल्स आप रिकॉल कर सकें तो बहुत बेहतर होगा बच्चों के इनपुट के सर मुझे फिलहाल में तो अभी इतनी लिए। पजल्स यहाँ पर। कितना रहा आपका अटेम्प्ट सर सर यहाँ इसमें सर पर? मैंने 21 अटेम्प्ट किए हैं लिख रीजनिंग में। दीजिए सर। सर 21 मेरा यहाँ पर अटेम्प्ट रहा है। गुड अटेम्प्ट क्या मानेंगे आप? सर गुड अटेम्प्ट सर मैं इसके मानूंगा इसके लेवल को यहाँ पर देखते हुए सर 17+। तेरी। चलिए, तो आपका कहना है कि रीजनिंग में 17 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट, और कॉन्ट्स में 18 से 22, और इंग्लिश में 22 प्लस। जी तो लिखें सर, मेरे को लगता है रीजनिंग में आप सही बोल रहे हैं, 20। सर यहाँ पर मैं 17 to 20 लिख देता हूँ हाँ हाँ, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स। और डिपेंडिंग ऑन दी इंग्लिश में सर मैं 22। यहाँ पर 22 to 25 में यहाँ पर कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैं यहाँ पर 22 to 25 कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि क्योंकि शुभम सर आपका इंग्लिश मुझे पता है कितना बहुत बढ़िया है, तो आप हो सकता है कि बाकी जी जी बच्चों जी के लिए इंग्लिश का जो गुड अटेम्प्ट है वो जी जी 22 से थोड़ा सा 2-3 नंबर कम सर हो। जी 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 सर मैं नहीं, आप लिखा रहने दीजिए। जी जी और जी रीजनिंग में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे रीजनिंग में, कई बच्चे रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो 20 से थोड़ा ज्यादा खींच पाए। थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेरे को लगता है टोटल अटेम्प्ट, मेरे को लगता है वही 65 के आसपास ही बैठना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। 20, 22, 22 अगर लें तो एवरेज आउट जी 65 सर प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट। जी सर तो 65 मतलब प्लस। काफी कंसिस्टेंट है। सुबह की शिफ्ट में भी हमको लग रहा था कि 66 के आसपास होना चाहिए, यहाँ जी पर भी 65 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट। मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट, अगर आप लेवल के बारे में कमेंट कर सके तीनों सेक्शंस के, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। सर मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा। तो मॉडरेट लिख दें सर, तीनों ही मॉडरेट थे। सर इंग्लिश तो इजी थी। तो इजी टू मॉडरेट हो गया आपका, यहाँ इंग्लिश के आगे लिख लें। हाँ, सर इंग्लिश के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश वाज इजी टू मॉडरेट। ओके। सर रीजनिंग मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। ठीक है। सर क्वांट वाज इजी टू मॉडरेट। कॉन्ट वाज इजी टू मॉडरेट, ओके। ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, आई थिंक दैट सम्स इट अप वेरी वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड एंड इंसाइटफुल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द एग्जाम। We wish you all the very best for the थैंक यू upcoming results and for the upcoming examinations also. एंड आपका ये जो इनपुट है आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं 10 और 11 तारीख को, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्रेशियस होगा। और हम आशा करते हैं बच्चे इसका अच्छी तरीके से इसका बेनिफिट उठाएंगे। हम आपको मिलेंगे फिर से आने वाले रिव्यूज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।